हाय, मेरा नाम पवन कुमार सिंह है और हम हैं आपके जफर अली मिर्जा। हमारी चाय की दुकान है, तो मैं आपको बताता हूँ कि चाय कैसे बनाते हैं। पहले हम पतीला लेते हैं। पतीले को जब गैस पे रखते हैं तो पतीला कहता है कि मुझ में पानी डालो, पानी डालो, तो हम पानी डालते हैं। अब जब पानी और पतीला मिलके गर्म हो जाते हैं, फिर वो दोनों कहते हैं कि अब हमारी सहेली चीनी डालो, चीनी डालो। फिर हम चीनी डालते हैं। फिर पानी और चीनी मिलके कहते हैं कि हमारी दूसरी सहेली चाय पत्ती डालो, चाय पत्ती डालो, तो हम चाय पत्ती डालते हैं। अब जब तीनों यार पानी, चीनी और चाय पत्ती मिल जाते हैं तो तीनों यार अंटर पंटर लोगों को बुलाते हैं, जैसे अदरक, जिसके बिना चाय का स्वाद ही नहीं है, इलायची बहुत महत्वपूर्ण है, केसर, ये सब वैरायटी डालते हैं। तो सारे जब ये लोग मिल जाते हैं, जब ये खौलने लगते हैं, फिर ये कहते हैं कि अब हमारे बादशाह को डालो। और बादशाह जो होते हैं दूध, वो फ्रिज से निकल के आ रहे होते हैं। उनको बड़े तहजीब से लाया जाता है। उनकी मलाई हटा के लोग डालते हैं, कई लोग मलाई भी डाल देते हैं। बड़े तहजीब से डालते हैं। तो जैसे ही डालते हैं तो सारे जो अंटर पंटर लोग उबल रहे होते हैं ना, फड़फड़ा रहे होते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। उसके बाद जब ये सब मिलके उबलते हैं और जो खुशबू फैलाते हैं, आहा, उसके बाद चाय का अलग ही मजा आता है। जैसे कि अभी मेरे हाथ में चाय है और मैं इसका मजा ले रहा हूँ। आप भी लीजिए, हमारा शो देखिए और भाई क्या चल रहा है, और चाय के साथ मजा लेते रहिए। मेरा जो किरदार है रमेश प्रसाद मिश्रा का शो में, उसमें वो पान वाला है। तो पान वाला है तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा पान है, कैसे लगाया जाएगा, क्या किया जाएगा। जैसे बनारसी पान उदाहरण के लिए ले लेते हैं, तो पान पिया, फिर उसमें थोड़ा सा चूना लगाया, फिर कत्था लगाया, उसका उंगली से उसे इस तरीके से करना होता है। फिर उसमें स्टार डालो, डली, वो सॉलिड सी डली भी होती है और वो कटी हुई डली होती है, बुरादा भी होता है, वो डाला। उसके बाद उसमें चेरी और वो क्या गुलकंद, ये सब मिला करके उसको देना, फिर उसको प्रॉपरली बांधना, फिर कस्टमर को देना, तो वो कहीं बीच में खुल ना जाए। तो ये सब करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो चलता हूँ पान वालों के पास। तो मैं अलग अलग पान वालों के पास जाता था। फिर मैंने उनसे पूछता था कि भाई बता दे कैसे पान लगाएगा। तो 15-15, 20-20 मिनट एक दुकान पे देता था। हर पान वाला अलग अलग तरीके से पान लगाता था। तो कोई बहुत स्पीड में लगा लेता था, जो बहुत माहिर होता था, कोई नहीं लगा पाता था। लेकिन फिर भी उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता था कि किस तरीके से डाल रहा है, कितनी करी डाल रहा है, कितनी क्वांटिटी में डाल रहा है, और कौन सा पान खाने से क्या फ्रेशनेस आती है। बहुत से लोग तंबाकू खाते हैं, हालांकि खानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं, डलवाते। तो वो किस मात्रा में पड़ेगी, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, कहीं कम ना हो जाए। तो अलग अलग दुकानों पे जाता था, सीखता था कि कैसे होगा। कभी कभी तो ये हुआ कि एक दुकान वाले से मैंने बोल दिया, तू हट जा भाई 15-20 मिनट, जो मुझसे कहेगा 150 रुपये मैं दे दूंगा, मैं बैठता हूँ तेरी दुकान पर। फिर बैठा तो 2-4 कस्टमर आ भी गए, 2-4 पान गलत लगे, लेकिन उसके बाद फिर ठीक लगने लगा। तो इस तरीके से हफ्तों मैंने कोशिश करी दुकानों पे जा करके कि पान वाले कैसे दिखते हैं, पान वाले कैसे पान लगाते हैं। तो वो मैंने सीखा। और अब शूट पर जब अपना पान की दुकान का कोई शॉट होता है तो मैं उसको बहुत ही प्रॉपरली, बहुत आसान तरीके से कर लेता हूँ। पान भी अच्छे से बांध के लपेट के कस्टमर को दे देता हूँ।